हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रीडिंग जो हम करने वाले हैं, मैं करने वाली हूँ आपके लिए। वो देखूंगी कि आपके पार्टनर जो है राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। और साथ में कुछ चीज़ें देखेंगे कि आपके लाइफ के बारे में कि आपकी परेशानी ज़िंदगी से कब तक ख़त्म होगी। तो जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो इस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ये बात बहुत क्लियर बता देती हूँ आप लोगों को, और मेल फीमेल सब लोग देख सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। सबसे पहले जो है हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए इस वक्त अपने दिल में क्या भावना लेके बैठे हैं। उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या भावना है। ठीक है, वो एक गाना बहुत बार बार याद आ रहा है मुझे। अ, बताती हूँ। वो एक गाना है, पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया, नहीं है नजारे ने है। कुछ तो शायद ऐसा है। ठीक है, तो मुझे पता नहीं क्यों ये गाना बार बार याद आ रहा है। तो हो सकता है कि ये आपका ही कंप्लेन है कि तुम मेरे पास आए थे, मेरे लाइफ में आए थे और तुमने मेरी लाइफ को हेल बना के चले गए। ठीक है, सो ये आपकी कंप्लेन हो सकती है उनके लिए, बट जो भी है चलिए एनर्जीज की बात करते हैं, एनर्जीज देखते हैं। तो क्या है आपके पर्सन के इस वक्त आपको लेके फीलिंग्स, ध्यान से सुनिए। डेथ और कंपटीशन का कार्ड है। आपके पर्सन जैसे डेथ क्या होता है, जीवन और मृत्यु के बीच में एक जोड़ होती है। यहाँ पे एक इंसान जिंदा है, वहाँ पे जा रहा है डेथ के बाद। वो एक डेथ एक सडन प्रोसेस है, लेकिन जहाँ पे सोल वही रहता है, लेकिन शरीर बदलता है। तो आपके पर्सन की अगर डेथ एनर्जी यहाँ पे है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। डेथ इंसान का, जैसे मैंने बोला कि सोल चेंज होता है, सोल चेंज नहीं होता, बॉडी चेंज होता है। तो आप चेंज को लेके चल सकते हो। तो आपके पर्सन के अंदर जो है उनका कहीं ना कहीं बिहेवियर, सोचने का तरीका, वो सब बदला है। ठीक है, बदलना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे इंसान वो पहले थे, जिस तरीके से व्यवहार उनका आपके प्रति था, जिस तरीके से उनका रवैया आपके प्रति था, शायद वो रवैया उनका इस वक्त वैसा नहीं है, या फिर वैसा रहने भी नहीं वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा ही एक चेंज फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका बिहेवियर आपके प्रति बदल रहा है। वो ना चाहे तो भी काफ़ी कुछ बदल रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना कॉम्पिटिशन्स, प्रतियोगिता में भाग लेने की बहुत आदत है। वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग लेते हैं, या फिर उनको जीवन की रेस में आगे आने की बहुत ज़्यादा आदत है। वो हमेशा एक कॉम्पिटिटिव माइंड सेट के साथ रहते हैं। आप दोनों के बीच में कुछ भी झगड़ा होता है तो वो जैसे हमेशा वह उनको आर्गुमेंट जीतना ही है। जैसे आपने सुना होगा कि झुक के अगर मेरा रिश्ता सही हो जाता है तो कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि मेरा रिश्ता बच गया। तो आपके पार्टनर को वो चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि झुक के रिश्ता बचाना बहुत अच्छा होता है, इंस्टेड ऑफ आप लड़ाई करके, झगड़ा करके चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना लो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर, अगर इस रिश्ते में मौत जैसी दर्द मिल रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पार्टनर की माइंडसेट की वज़ह से, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट की वज़ह से। लेकिन डेथ का कार्ड आया है, तो उनका यही हर आर्गुमेंट को जीतना,
मैं सबसे अच्छा हूँ या फिर मैं किसी के सामने बुरा नहीं हो सकता या फिर हो सकती, ये माइंडसेट उनका ज़रूर बदला है, ठीक है? ये माइंडसेट उनका बदला है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं न कहीं यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है अम, इनकी लाइफ़ में कोई छोटा बच्चा है जिसको ये बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि उन्हीं का भी बच्चा हो, उनका बच्चा भी हो सकता है अगर वो मैरिड है तो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा उनके घर पे कोई बच्चा होगा, किसी को वो बहुत लाड-प्यार करते हैं, बहुत लाड-प्यार से रखते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा-सा आपको डेविल साइड इस वक़्त ज़्यादा दिखा रहे हैं, मतलब प्यार कम और गुस्सा आपको ज़्यादा दिखा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद मुझे टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में अभी 2 ही चीज़ कुछ इम्पोर्टेंट है। जो 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है उनको दोनों ही चीज़ नहीं मिल रही है। चाहे वो आप ले लो, उनका काम ले लो, उनकी फैमिली ले लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जो करना चाहते हैं, वो जो पाना चाहते हैं, उनको इस वक़्त अपने जीवन में नहीं मिल रहा है। उस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एडिक्शन के प्रति चले गए हैं। बहुत बैठ के सोचना, बहुत बैठ के टेंशन लेना, ये सब चीज़ें कॉन्टिन्यूअसली उनके जीवन में हो रहा है। तो ये जो चीज़ कॉन्टिन्यूअसली उनके जीवन में हो रहा है, इस चीज़ की वजह से कहीं न कहीं उनका सोने का पैटर्न बहुत ख़राब हो गया है। वो सोते नहीं हैं ज़्यादा या फिर सिगरेट्स पीने लगे हैं या फिर एडिक्शंस होने लगे हैं, क्योंकि उनके जीवन में ज़्यादा तो चीज़ें इम्पोर्टेंट रही हैं, लेकिन जो चीज़ें 1-2 इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ भी उनको नहीं मिल रही है। ऊपर से मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके ऊपर बहुत सारी बर्डन्स भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? जैसे अपने जीवन में वो जिनसे शादी करना चाहते हैं, उनसे शादी नहीं हो पा रही है, या फिर मतलब मैं कोई भी पर्सन नहीं बोल रही हूँ, मैं यही बोल रही हूँ कि शादी आप हमेशा उसी से करते हो जिसको आप प्यार करते हो। तो हो सकता है कि उनका वहाँ पे शादी नहीं हो पा रही है, या फिर जीवन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट्स ये सब चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बहुत परेशान है अपने लाइफ में, और परेशानी के चलते ये अपनी कोई भी काम के ऊपर कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और ये दूर बैठ के देख रहे हैं कि सारे लोग कैसे खुश हैं, लेकिन ये कैसे मेहनत कर रहे हैं। इनको मेहनत का भी फल नहीं मिल रहा है। हो सकता है इनका सूर्य या फिर शनि बहुत खराब है। तो एक एक चीज़ और भी बोलूँ कि इंसान परेशान बहुत है, मेहनत कर रहा है लेकिन फल नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम है शनिदेव, ठीक है? शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन जब शनि दशा खराब होती है तो ज़रूर आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो आप में से जो भी लोग शनि देव जी की रेमेडी करना चाहते हो, हर सैटरडे के दिन फास्टिंग रखो। अगर बहुत शनि खराब है, अगर फास्टिंग आप नहीं रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जाके एक दीप जला लो, तेल का एक दीप आप शनिदेव के मंदिर में जला लो, और अपने नाखून और अपने बालों का बहुत अच्छे से आपको ख़्याल रखना है, इतना आपको करना है। और बाल, बॉडी हेयर्स का साफ-सुथरा रखना, बार-बार हाथ मत लगाना, ये सब चीज़ें करो, आपके शनिदेव अच्छे हो जाएँगे, ठीक है? और कभी भी ब्लैक कलर को नेगेटिवली मत लेना, ठीक है? या फिर कुछ भी दो सो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक और चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो लोग एडिक्शन करते हो, नशा करते हो, उनके शनि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो एडिक्शन नहीं करनी है। और द बेस्ट उपाय शनि देव की पूजा के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपका पार्टनर परेशान है। उसके बाद 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है एंड सेल्फ कॉन्शियस का कार्ड है। वो इस वक़्त अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मतलब जैसे कुछ केयरलेस लोग आप देखते होंगे उस तरीके से। आप जब तक थे आप उनका ध्यान रखते थे, उनकी अच्छी-बुरी बातों को सोचते थे, देखते थे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन स्लोली-स्लोली क्या हुआ कि आप उनकी ज़िंदगी से दूर हो गए, या फिर उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर लिया, जो कुछ भी है, एक चीज़ तो हुआ, वाइस वर्सा हो, या फिर एक चीज़ तो हुआ जो चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन उसके बाद मुझे चीज़ें ये दिख रही है कि दूर हो गए, दूर कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो भी तो अपना खुद ख़्याल नहीं रख रहे हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है, देखेंगे, खाएँगे, घूमेंगे, ये करेंगे, देखेंगे क्या करेंगे, इस हर एक चीज़ में इग्नोर,
मुझे दिख रहा है, कोई अता-पता ठिकाना नहीं है, बिल्कुल जो इच्छा है उसको बस हो जाएगा, नहीं होगा क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरीके से दिमाग में है। वो इस रिश्ते में ज़्यादा दिमाग चलाए तो उनका इसीलिए ही दिमाग के ऊपर इतना असर हो रहा है। आप जो चीज़ को ज़्यादा यूज़ करोगे, ओवर यूज़, नॉर्मल यूज़ से कुछ नहीं होता है। आप जिस चीज़ को ओवर यूज़ करोगे, उस चीज़ के वजह से ही आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन का जो ओवर यूज़ प्रॉब्लम है, उसी चीज़ के वजह से माइंड उन्होंने ओवर यूज़ किया इस रिलेशनशिप में आपके साथ, तो इसी चीज़ की वजह से ही तो प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो गिल्ट में है, और जब एक इंसान गिल्ट में होता है ना, तब वो कुछ भी सही नहीं कर पाता है, वो बस अपनी गलतियों के बारे में ही सोचता रहता है, ठीक है? तो मुझे वही चीज़ दिख रही है कि उनको अपनी गलती की एहसास जो हो रही है, वो बार-बार उसी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड प्रिजर्वेंस। देखो, आपकी जो यादें हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग याद इनकी लाइफ में है, ठीक है? ये आपको अगर निकाल के बस एक अगर ऐसा हुआ था कि एक बार रिलेशनशिप बना था और ये चले गए थे, तो वो बात तो ठीक है। लेकिन फिर स्लोली-स्लोली अगर ऐसा हुआ कि रिलेशनशिप बना, बिगड़ा, फिर वो आए, फिर चले गए, अगर ये चीज़ बार-बार होने लगी, तो डेफ़िनेटली कोई भी इंसान जो है वो नहीं सहेगा। और जितना बार एक इंसान आपकी लाइफ में आएगा जाएगा, जितना बार वो आएगा उतना ही उसका एक जो बोलते हैं ना, उसका उतना ही बार मेमोरी क्रिएट होगा। तो उनको पता नहीं चला, उनको समझ नहीं चला, जितने बार वो आए और गए, वो मेमोरीज़ तो क्रिएट हो गए ना, आपके जीवन में तो हो गए, उनके जीवन में भी हो गए, ठीक है? जो मेमोरी क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे वही मुझे इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो अपनी चीज़ों को, ठीक है, वो मेमोरी को बहुत प्रिज़र्व करके रख चुके हैं। मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल है, जैसे होता है ना पत्थर की चट्टान, आप बोल सकते हो कि एक पत्थर की चट्टान की वज़ह से मेरा काम रुक गया है, तो आपकी मेमोरी ने इनकी लाइफ़ में वो पत्थर का चट्टान का काम कर रहा है, ठीक है? इसीलिए चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे आर्गुमेंट्स हो, चाहे थोड़ी-सी भी बात हो, चाहे ज़्यादा भी बात हो, लेकिन वो आते हैं, आपसे बात करते हैं। बोलते हैं फाइनल कॉल है, इसके बाद आगे नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिन के बाद थोड़ा बहुत बात ज़रूर होता है, ठीक है? और अगर आपके पर्सन स्पेशली शादीशुदा हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप दोनों की है, मुझे लग रहा है कि उनके आगे सर्कमस्टांसेस तो है, ठीक है? क्योंकि वो इस रिश्ते को नहीं पा रहे हैं, इसका स्ट्रेस, और वहाँ पे फैमिली, वो सब, ये सब स्ट्रेस उनके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मुझे इस वक़्त ऐसा लग रहा है कि वो ये सारी स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड है। देखो, एक चीज़ आपने सुना होगा कि आप दुनिया को जैसे देखोगे, दुनिया वैसे दिखेगी। एक आपने ये सुनी होगी। दूसरा आपने सुनी होगी कि यूनिवर्स पे जो वाइब्रेशन भेजोगे वही लौट के आएगा, ठीक है? सो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं उनकी दिल से एक इच्छा है, मतलब डीपली हार्ट में एक दिल से एक इच्छा है, आपसे या तो शादी हो, आपके साथ या तो रिलेशन बने। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी इच्छा है डीप डाउन उनकी भी वही इच्छा है, लेकिन वो उस इच्छा को बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है कि काश आप उनसे बात करते, मतलब रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड ना होता। रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड है। आप कभी भी रिलेशनशिप को सिंपल नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जब प्यार करोगे, आप शादी तो करना चाहोगे, साथ तो रहना चाहोगे। आप तो ऐसा नहीं बोलोगे ना कि प्यार देख लेते हैं, शादी का देखेंगे होगा या फिर नहीं होगा। तो रिलेशनशिप्स सिंपल जितने हैं, कॉम्प्लिकेटेड ही उतने हैं। तो आपके पार्टनर को वही तो चाहिए, ठीक है? ये सिम एक रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन जितना परेशानी एक रिश्ता देता है, वो परेशानी वाली रिश्ता आपके पार्टनर को नहीं चाहिए, ठीक है? जिस चीज़ की वजह से जो है
वो जितना बार भी आने की सोचते हैं या फिर आना चाहते हैं, उतना बार वो आते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, अब मुझे परेशानी नहीं झेलनी। ठीक है? इसके साथ देख लेते हैं एक लव मैसेज क्या है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, तो मैसेज आपके लिए ये है, कभी कभी बहुत याद आते हो बट मैं कंट्रोल करती हूँ। ठीक है? तो वो आपको ये बोल रहे हैं कि तुम मुझे बहुत याद आते हो कभी कभी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ या फिर करती हूँ कि बस अपने तक ही वो चीज़ रखती हूँ, किसी को बोलना तो मैं बोल तो नहीं पाता हूँ किसी को। ठीक है? तो इस तरीके से एक एनर्जी है। हाँ, जैसे मैंने बोला था कि मैं आपके जीवन के बारे में भी कुछ बताऊँगी कि आपके जीवन से परेशानियाँ कब तक खत्म होगी, वो कार्ड्स भी हम ज़रूर देख लेते हैं। आपके जीवन से परेशानियाँ कब तक खत्म होगी? थैंक यू। वॉव! लवर्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि आप यहीं ये रीडिंग देखते-देखते सोच रहे थे कि मेरी ये लव लाइफ़ की परेशानी कब तक खत्म होगी, वो पता चल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर-अंदर या फिर 6 वीक, ठीक है? अगर सिर्फ़ आपका लव लाइफ़ को लेके कुछ परेशानी है, तो वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है? ये देखो 5 एंड नंबर 6, तो 5 महीना तक थोड़ा-सा दुःख, उसके बाद चीज़ें सही। ओके, पेंटिकल्स का कार्ड है, अगर करियर के प्रति देख रहे हो विदिन 6 टू 7 मंथ, थोड़ा-सा 6 से 7 महीना करियर के लिए आपको फाइनेंशियली वेट करना पड़ेगा, फिर कुछ एक्शन स्टार्ट करोगे। तो 1 महीना से लेके 1 साल के अंदर आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, या फिर कुछ लोगों का जनवरी में ही परेशानी ख़त्म हो जाएगी, अगर अच्छे से आप लोग मैनिफेस्ट करो तो। अगर आपको रीडिंग इसी रिलेटेड चाहिए कि लाइफ में मेरी चीज़ें कब तक अच्छी होगी, तो आप लिख के दे देना, तो मैं ज़रूर आपको जो है वो एक रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय।